उससे बड़ी खबर, मानसून सत्र से पहले योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक में 19 प्रस्ताव पास किए गए हैं। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। हर घर तिरंगा अभियान पर भी चर्चा हुई है। उच्च शिक्षा को लेकर 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें नई स्कॉलरशिप योजना पर मुहर लग गई है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। विदेश में पढ़ाई के लिए भी स्कॉलरशिप देगी सरकार। विदेश में उच्च शिक्षा और मास्टर डिग्री के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप सरकार देगी। हर घर तिरंगा अभियान पर प्रस्ताव पास हुआ है। झंडा खरीद के लिए भी बजट पर मुहर लग गई है। वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है। मंजूरी में निजी यूनिवर्सिटी पर भी मुहर लगी है। बाराबंकी में निजी यूनिवर्सिटी पर प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा कैग रिपोर्ट पर कैबिनेट में मुहर लगी है। पंचायती राज स्थानीय निकायों पर भी रिपोर्ट मंजूर हुई है। इस योजना से आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं लेकिन प्रतिभावान हैं, उनको विदेशों में मास्टर डिग्री के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना के अंतर्गत 5 प्रतिभावान छात्रों को यूके के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए एक विषय में 1 वर्ष का अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वही बैठक से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश की पाठशाला नहीं चलेगी। अखिलेश यादव को सत्ता में आने की बेचैनी है। कांग्रेस के कारनामे ऐसे हैं कि जब तक श्री राहुल गांधी जी झूठ बोलते रहेंगे, जब तक श्री राहुल गांधी जी संवैधानिक संस्थाओं को लांछन लगाते रहेंगे, जब तक एक गरीब माँ बाप के पिछड़े वर्ग के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की कोशिश करते रहेंगे, तो अब तक इस देश का गरीब, पिछड़ा, महिलाएं सब एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती रहेंगी। 2047 विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी इंतजार करें, अभी उनका समय नहीं। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि बच्चों को राजनीति में डालना गलत है। आने वाले समय में सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अनिल राजभर और संजय निषाद ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव जी बच्चों के दिमाग में जिस ढंग से विचार भर रहे हैं, बच्चों की भावना के खिलाफ है, उनके मन के खिलाफ है और बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। उनके संबंध में इस प्रकार की चर्चा करना, बच्चों को राजनीति में डालना, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्होंने विरासत में जनता को क्या दिया था, जनता इसीलिए सत्ता से दूर किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हक, हिस्सा, नौकरी सब छीन लिया था इन लोगों ने। और ये कहते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। पिछड़ों के नाम पर सत्ता से आए, लेकिन पिछड़ों के सभी जातियों का हिस्सा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों के ऊपर पीछे, वो तो हमेशा घूमेगा। पीडीए पाठशाला चला रहे, 4 बार इन लोगों की सरकार रही और जहां गरीब का बेटा पढ़ने के लिए जाता है वो परिषदी विद्यालय, आप सब लोगों ने देखा होगा। इनके ज़माने में हाथ में बोरा टाट लेकर बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए और कहीं कहीं तो पेड़ के नीचे पढ़ने पर मजबूर थे। कायाकल्प योजना चलाकर तमाम परिषदी विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है। आप सब लोगों ने कवर किया है, आप सब लोगों ने देखा है।